Hello students, now we will start power series. Now example 1, expand tan inverse x in the form of power series and find the interval in which the expansion is valid. Reduce the Grovery series. Okay, how to solve this example? First of all, we have to check tan inverse x is integration of what? We know that if we take 1 upon 1 plus x square, the integration of this, that is equal to tan inverse x. So that is the clue. So we will start from the question 1 plus x square raised to power minus 1. After applying binomial, that is 1 minus x square plus x4 minus x6 plus x8 up to so on. Okay, this can be written as limit n summation n 0 to infinity minus 1 raised to power n x square raised to power n. ओके अभी बच्चे हमने ये देखना है कि ये वाली जो सीरीज़ है वो कहाँ किस इंटरवल में कन्वर्ज करेगी, किस इंटरवल में कन्वर्ज करेगी. तो पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होगा. रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी. सो ये वाली सीरीज़ हमारी क्या बन जाएगी, एन मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन टी रेज टू पावर एन. सो हमारे पास ए एन कितना बनेगा, ए एन हमारे पास बन जाएगा हमारे पास माइनस 1 रेज टू पावर एन. और व्हाट इज ए एन प्लस 1, वो कितना बन जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर एन प्लस 1. और हमें पता है कि 1 बाई आर किसके बराबर होता है, डैट इज लिमिट एन अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन. So that is equal to limit n approaching to infinity. But is a n plus 1, that is minus 1 raised to power n plus 1 upon minus 1 raised to power n. So cancel out करके हमारे पास 1 आ जाएगा, तो r हमारे पास आ गया 1. So radius of convergence 1 आ गया. तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा इसका, माइनस 1 से लेके 1 तक आ जाएगा. टी लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1. बट टी है किसके बराबर है, एक्स स्क्वेयर के बराबर है. तो डैट मीन एक्स स्क्वेयर लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1. बट जो एक्स स्क्वेयर है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता. सो डैट मीन एक्स स्क्वेयर लाइज बिटवीन 0 टू 1. सो डैट मीन्स एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर गया, एक्स हमारा लाई कर गया माइनस 1 टू 1. तो ये हमारा आ गया रेडियस ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस. ओके बच्चे, तो ये हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया. इसके बाद हमने क्या चेक करना है, इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे देख लेते हैं कि ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी क्या नहीं करेगी. हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर माइनस 1 डैट इज इक्वल टू एन मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर एन एंड एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर एन. अभी हमने बाउंड्री पे चेक करना है कि बाउंड्री पे ये वाली जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी कि नहीं करेगी. अगर मैं x को 1 पुट करूँगा तो ये वाली सीरीज बन जाएगी माइनस 1 रेज टू पावर एन. सो ये कभी एन मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो एन मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या खुलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ऐसे चलता रहेगा. ओके, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट करने वाला हूँ. तो क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 ऐसे चलता रहेगा. तो डैट मीन जब मेरे पास ये इवन, यानी कि जब n की वैल्यू इवन होगी, 1 2 3 4, जब n की वैल्यू इवन होगी तो इसका आंसर 0 आएगा. और जब n ऑड होगा तब इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 1 आएगा. मैंने फर्स्ट टर्म को निगलेक्ट कर दिया. तो ये ऑक्सीलेट करेगी, ये बनेगी ऑक्सीलेट फाइनाइटली.
ऑक्सीलेट फाइनाइटली, मतलब ये कन्वर्जन नहीं करेगी। तो x इजिकल टू 1 पे ये वाली सीरीज़ कन्वर्जन नहीं करेगी। सिमिलरली इफ़ वी टेक x इजिकल टू -1 देन -1 स्क्वायर डैट इज़ 1, सेम कंडीशन है, तो भी वो वाली सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्जन नहीं करेगी, वो क्या करेगी, ऑक्सीलेट फाइनाइटली होगी। क्योंकि जब मैं x को -1 पुट करूँगा, -1 की स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 की पावर n 1, सेम यही कंडीशंस आ जाएंगी। ओके, तो क्या कंक्लूजन ये निकला कि x1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1 ये वाली सीरीज़ किसके बराबर होगी, n मूविंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n, और ये वाली सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1 ओपन। ओके बच्चे, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इस सीरीज़ को ओपन कर लेना है। ये सीरीज़ ओपन करके क्या बनेगी, ओपन करके बनेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर x4 माइनस x6 अप टू सोन। अभी हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस x6। और ये वैलिड कब है, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये हमने ऊपर से देखा है अभी। क्योंकि ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी, अगर x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो जब कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हम उसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। कीप इन माइंड ये हम तब ही कर सकते हैं अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। ओके, तो हमारे पास ये बन गया tan इनवर्स x। हम अभी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है -1 और 1 के बीच में। माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स x4 dx अप टू सोन प्लस c। ओके, तो tan इनवर्स x किसके बराबर आ गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5/5 अप टू सोन प्लस c, दैट इज एप्लीकेबल व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1। ओके, अभी हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू कैसे निकलेगी, c की वैल्यू निकालने के लिए आप x को 0 पुट कर दो। क्या हम x को 0 पुट कर सकते हैं, यस, बिकॉज x 0 लाइज बिटवीन -1 to 1, तो हम x को 0 ले सकते हैं। जब हम x को 0 लेंगे, tan इनवर्स 0 कितना बन जाएगा, 0, ये सारा 0 हो जाएगा बेसिकली। तो अल्टीमेटली c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो tan इनवर्स x हमारे पास कितना बन गया, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x5/5 अप टू सोन। डैट मीन्स tan इनवर्स x ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, n मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू -1 रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमारे पास tan इनवर्स x आ गया। ओके, व्हेन x लाइज बिटवीन -1 to 1, ये वाली जो सीरीज़ बनी है ये वाली सीरीज़ हमारे पास इंटीग्रेशन करके बनी है। तो अभी हमने इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली सीरीज बाउंड्री पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर जाए। चलो इसके बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक करते हैं। पहले x को लेंगे 1। अगर मैं x को 1 पे लूँगा तो ये वाली सीरीज़ क्या बन जाएगी, ये वाली सीरीज़ बन जाएगी मेरे पास x को 1 लेके 1 की पावर 2n माइनस 1, वो तो कवर हो जाएगा, 1 ही बन जाएगा, -1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये बन जाएगी हमारे पास। क्लियरली दिस इज अल्टरनेटिंग सीरीज बाय लिब्जिन टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये वाली सीरीज़ क्या करेगी, ये वाली सीरीज़ हमारे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। कैसे करेगी, आप ए एन को कितना ले लोगे, 1/2n माइनस 1 ले लोगे। 3 कंडीशन होती हैं लिब्जिन टेस्ट में या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में। ए एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
हाँ, आप n को 1 पुट करो, कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 1 2 माइनस 1 बन जाएगा। और आप n को 2 पुट करो, 1/2 इंटू 2 4 4 माइनस 1 3, पॉजिटिव बनेगी। और डिक्रीजिंग तो है ही है, क्योंकि पहली टर्म 1 आ रही है, दूसरी टर्म 1/3 आ रही है, तीसरी टर्म 1/5 आ रही है, तो डैट मीन्स डिक्रीजिंग तो है ही है। और जब लिमिट जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तब ए एन कहाँ जाएगा हमारे पास, ए एन कहाँ जाएगा 0 की तरफ, क्योंकि 1/∞ 0। तो ऑल दी 3 कंडीशन आर सेटिस्फाई, सो डैट मीन बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट और बाय लीबेजियन टेस्ट दिस सीरीज कन्वर्ज। तो अभी ये वाली सीरीज हमारे पास 1 पे भी कन्वर्ज कर गई। अभी हमने कहाँ पे चेक करना है, -1 पे। देखते हैं, तो टेक x इज इक्वल टू -1, डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू n मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। हम कई बार राइट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। n मूविंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर 2n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ओके, check that is equal to n moving from 1 to infinity। ओके, ये कितना बन जाएगा -1 रेज टू पावर 3n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 1। इस सीरीज़ को ओपन करो, क्या खुलेगी ये वाली सीरीज। अगर मैं n को 1 पुट करूँगा तो -1, और n को अगर मैं 2 पुट करूँगा तो ये 6 - 2 4 बन जाएगी, और 3 ये वाली सीरीज बन जाएगी। बेसिकली माइनस कॉमन लेके ये भी अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव बाय लीबेजियन टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कि ये वाली सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो x इजिकल टू -1 पे भी जो है, x इजिकल टू -1 पे भी ये वाली सीरीज क्या करेगी मेरे, ये वाली सीरीज हमारे पास कन्वर्ज करेगी, x इजिकल टू -1 पे भी ये वाली सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो tan इनवर्स x था वो किसके बराबर था, n इजिकल टू 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 2n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी, इसके बराबर आ गई, और कन्वर्ज करेगी when x lies between -1 to 1। यहाँ पे मैंने 1 को भी इंक्लूड कर दिया और -1 को भी इंक्लूड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये वाली सीरीज मेरे पास कन्वर्ज कर रही है 1 पे भी और -1 पे भी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसमें 1 पुट कर सकता हूँ। हाँ, मैंने x को 1 पुट कर दिया, x 1 पुट कर सकता हूँ, यस, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है 1 पे, 1 पुट कर सकते हैं। तो ये 1 पुट करके ये वाली सीरीज क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 1 कितना होता है मेरे पास, π/4 होता है, और ये कितना बन जाएगी tan n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। समेशन ओपन करो तो हमारे पास बन जाएगा 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 अप टू so on। दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रोवरी सीरीज, दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रोवरी सीरीज। तो हमने यही प्रूव करना था कि हमारी जो हमने एक्सपैंड करना था tan इनवर्स x को, वो हमने कर दिया, और इंटरवल भी हमने निकाल लिया कि कहाँ वो कन्वर्ज करेगा, और लास्ट में ग्रोवरी सीरीज भी हमने प्रूव कर दी। तो यही था इसका प्रूफ। ओके, थैंक यू।